टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट में घमासान मचा हुआ है और सरकार की तरफ से भाटी जी अपना पक्ष मजबूती के साथ रख रही हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों किसी रणनीति के तहत ही पूरा के पूरे बातें वो रख पा रही हैं, यानी उन्होंने पहले से ही पूरी तरह से ब्रीफिंग की थी दोस्तों, तभी दोस्तों 69,000 में आज वो इतना अच्छा पक्ष रखते हुए नजर आ रही हैं। तो उन्होंने सबसे पहले काउंटर एफिडेविट के माध्यम से संपूर्ण डाटा बताया। डाटा बताने के बाद उन्होंने कहा कि 3,94,000 अभ्यर्थी पास होंगे 40-45 पर। ऐसे में यहाँ हज़ारों अभ्यर्थी का हित जुड़ा हुआ है और 10,000 सीट जो है प्रतिवर्ष रिटायरमेंट के आंकड़े हैं प्रदेश के अंतर्गत। फिर दोस्तों यहाँ क्लियरली जज महोदय जी ने पूछा क्या सरकार एक और भर्ती के लिए प्रतिबद्ध है, यानी नई शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों एक तरह से दरवाज़ा खोल दिया गया है। और भाटी जी ने कहा कि यस माय लॉर्ड, सरकार नई भर्ती निकालेंगी, यानी 22,000 पद जो हैं और 51,112 पद, समझ सकते हैं इतने पद खाली हैं प्रदेश के अंतर्गत। तो इस पर नई भर्ती को लेकर भाटी जी ने स्पष्ट कर दिया है। यहाँ कहा है दोस्तों कि 40-45 पर सभी शिक्षा मित्र भारांक के सहारे पास हो जाएंगे, ऐसा जज महोदय जी ने कहा। और 40,000 शिक्षा मित्र सेलेक्ट होंगे, ऐसे में 29,000 पदों पर अभ्यर्थी जो हैं चयनित होंगे। क्या ये सत्य है, ऐसा उन्होंने जज महोदय जी ने भाटी जी से पूछा। भाटी जी ने कहा कि यस, ऐसा सत्य है। भाटी मैम ने कहा कि हमारे पास 50,000 पद हैं और प्रतिवर्ष 10,000 रिटायर होते हैं। हम अलग से अगली भर्ती में मौका देने के लिए तैयार हैं शिक्षा मित्रों को, यानी शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती जो आएगी उसमें मौका दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन हम योग्यता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे, यानी 60-65 कट ऑफ ये रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि टेट में 60% कट ऑफ का भी जिक्र है। कट ऑफ पर जज साहब को संतुष्ट यहाँ भाटी जी नहीं कर पा रही हैं एक तरह से, लेकिन जज साहब ने पूछा कि क्या आपने रिजल्ट निकालने से पहले कैसे पता लगाया कि 60% ही योग्यता का पैमाना है या फिर यही उचित कट ऑफ रहेगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि 60 जो है पहले से ही दोस्तों यहाँ टेट में है, तो 40-45 कट ऑफ पर 96% से ऊपर लोग पास हो रहे हैं। तो परीक्षा का औचित्य क्या रह जाएगा, जज महोदय जी आप बताइए, ये भाटी जी ने जज महोदय जी से क्वेश्चन किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कट ऑफ पर जज महोदय किसी तरह से मतलब सहमत नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब भर्ती परीक्षा में शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में मौका दिया जा सकता है अगर सरकार के पक्ष में फैसला आता है। तो आप समझ सकते हैं जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें भी भारांक, लेकिन सरकार को पहले ही कट ऑफ लगाना होगा, उसी परिप्रेक्ष्य में आगे की रणनीति जो है वो बन पाएगी। हालांकि अभी हरीश साल्वे जी भी लिंक्ड हैं, लेकिन वो अभी तक वो बहस के लिए नहीं उतरे हैं। अभी सरकार का पक्ष देखा जा रहा है और भर्ती की जो सुनवाई है वो अपने अंतिम पड़ाव पर देखने को मिल रही है, क्योंकि बीएड को पहले ही सेव किया जा चुका है और बीएड की तरफ से ही हरीश साल्वे जी बोलते तो कहीं ना कहीं, लेकिन तुषार जी अनअवेलेबल हैं। तो ऐसे में स्थिति देखना होगा कि क्या होने वाली है। आप सभी के साथ सारी बातें साझा की जाएंगी नेक्स्ट अपडेट के साथ, लेकिन ये अच्छी खबर है कि नई भर्ती के अंतर्गत दोस्तों जो 51,112 पद हैं उन पर नई भर्ती हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।